हिमाक्षय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति कल्चर एंड फोर्ट्स ऑफ भारत। अयोध्या। यहाँ की पावन भूमि को प्रणाम, यहाँ के कण कण को प्रणाम। अयोध्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि ऐसी भूमि जो अजय है, जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, और दूसरा अर्थ होता है कि जहां युद्ध होता ही नहीं हो। भारत के प्राचीन धार्मिक शहरों में शामिल ये नगर, इसका अपना गौरवशाली इतिहास है। ये भगवान राम की पुण्य जन्मभूमि है भाई। ये कई तीर्थों से बड़ा तीर्थ है। भगवान राम का जन्म इसी नगर में हुआ है। कहा जाता है कि ये नगर देवताओं ने बसाया था। अथर्ववेद के अनुसार ये ईश्वर की भूमि है। इस नगर की भाषा अवधी है, बल्कि ये कहिए कि इस अंचल की भाषा अवधी है, और भगवान राम भी अवधी में ही बात करते थे। भगवान श्री राम विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने असुरों का संहार किया और नरों की मर्यादा को स्थापित किया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए वो 14 वर्ष तक वनवास में रहे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ कन्नौज राज्य का उदय हुआ, जिसे तब अवध कहा जाता था। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया और 16वीं शताब्दी में ये मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर महाराज विक्रमादित्य ने एक विशाल मंदिर बनाया था। 84 स्तंभ और 7 कलशों से युक्त इस मंदिर को मुगल काल में क्षति पहुंचाई गई। साल था 1528, जब मुगल सेनापति मीर बाकी ने श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद का ढांचा खड़ा किया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाने जाने लगा। मंदिर ध्वस्त किए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भुला नहीं पाए थे कि जिस जगह राम जन्मभूमि है, वहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी है। सन 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि जिस जगह आज बाबरी मस्जिद है वो राम मंदिर था, और 1528 में बाबर ने उसे ध्वस्त किया था। और इस दावे ने देश के सामने अनेकों सवाल खड़े कर दिए थे। सन 1838 में माउंटो मैरी ने यह तथ्य प्रस्तुत किए कि मस्जिद में जो पिलर लगे हैं वो मंदिर के अवशेष हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत हंगामा हुआ और अब वहां नमाज ही नहीं, पूजा भी होने लगी थी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पे राज कर रहे थे, उस समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और बाबरी मस्जिद 2 भागों में बंट गई। मुसलमानों को प्रवेश की इजाज़त मस्जिद में 1855 के बाद मिली, लेकिन अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। तो हिंदुओं ने मस्जिद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर अपनी पूजा अर्चना शुरू कर दी। और फिर 1857 में ढेर सारे निहंग सिख और संतों ने मिलकर उस मस्जिद के अंदर यज्ञ और हवन किए। फिर 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। तब निर्मोही अखाड़े के महंत रामचंद्र ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे हुए। बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, उसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है, परंतु नमाज बंद हो जाती है। इस दौरान अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उनके एजेंडे में राम मंदिर की कोई जगह नहीं थी। न संघ मजबूत था, न मीडिया, न धार्मिक संगठन एकजुट थे। फिर भी हिंदू बाबर के इस कृत्य के 400 साल बाद भी भगवान राम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। 1949 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया।
23 दिसंबर 1949 के दिन विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वहां श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि रात को भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि उन्हें जबरन वहां रखा गया है। मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है। वो वहां के मजिस्ट्रेट को आदेश देते हैं कि मूर्ति को अभी की अभी वहां से हटाया जाए, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनका तर्क था कि भीड़ इतनी है, अगर मूर्ति हटाई गई तो भीड़ बेकाबू हो सकती है। 27 दिसंबर को उनके पास पुनः ये आदेश आता है। मजिस्ट्रेट के नायक इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को सलाह देते हैं कि मूर्ति हटाने की बजाय वहां एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह पसंद आती है और वो ऐसा ही करने को कहते हैं। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद फैजाबाद अदालत में एक अर्जी दाखिल कर भगवान राम की पूजा का अधिकार मांगते हैं। अगले 35 सालों तक हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड आमने सामने उस जगह को उन्हें देने का अधिकार मांगते रहे, मगर कुछ बदलाव नहीं होता। सन 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ राम मंदिर को लेकर चीजें बदलने लगती है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। 1990 के शुरुआती दिनों में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मुलायम सिंह की सरकार उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की 10,000 किलोमीटर की यात्रा आरंभ करते हैं। आडवाणी जी को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु जिस दिन यात्रा का समापन अयोध्या में होना होता है, वहां पर ढेरों कार सेवक पहुंचकर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने के नाम पर मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चला देती है और अनेकों कार सेवक शहीद हो जाते हैं। और अन्य विपक्षी दलों को शर्म नहीं आई। मुलायम सिंह ने तो ये भी कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं पुनः चलाऊंगा, गोलियां चलवाऊंगा, और इस देश का सनातनी खामोश रहा। 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख जिसे शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि कार सेवकों द्वारा मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिया था कि भीड़ पर गोली ना चलाएं, पर हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुंबद गिराया जाता है। दोपहर 3:30 बजे दूसरा गुंबद और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं। और उसी दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और इसके बाद हुए दंगों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए दंगों में कम से कम 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसके बाद देश में कई जगह दंगे हुए जहां राम के लिए हजारों भक्तों ने कुर्बानियां दी। मुझे तो यादवों से दिक्कत है जो उस समय मुलायम की बात सुनकर चुप रहे और फिर जिताया उनको कि यादव तो हमारे साथ है ही है, मुसलमान भी आ जाएंगे। इस बात को सुन लो, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए किस किस तरह के आडंबर किए गए। और आज भी बहुत सारे जो अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं, कृष्ण के वंशज बोलते हैं, वो इनके पीछे खड़े हैं। ये विडंबना है इस देश की। ऐसे लोगों को तो इनका बुरा हाल करना चाहिए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि इस विवादित ढांचे के नीचे 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष थे। इससे ये साबित होता है कि वहां पहले एक भव्य मंदिर रहा था। 2011 में मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच जाता है। 6 अगस्त 2019 से लेकर 16 अगस्त 2019 तक मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला आता है कि विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उस फैसले में 5 जजों की बेंच श्री गुरु नानक देव जी के 15वीं शताब्दी में राम मंदिर जाने का जिक्र भी करती है
और इसके साथ 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का गठन होने के पश्चात मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को वो शुभ घड़ी आई जब असंख्य बलिदान के बाद आज भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की दिव्य मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया और इसी के साथ पूरी दुनिया में राम का नाम गुंजायमान हो गया। और इस बार श्री राम के इस स्वरूप को नाम मिला बालक राम। आज इमोशनल हूं और भगवान राम के दर्शन करने की प्रतीक्षा में हूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आए और ये हर वक्त पूरी दुनिया को और उन राजनेताओं को एहसास होना चाहिए कि राम को रोका नहीं जा सकता। इस देश के कण कण में, इस देश के मानस में राम है। श्री राम। हरे राम। कुछ लोगों का यह भी मत था कि राम मंदिर बनाने से रोजगार नहीं होगा। ये रोजगार नहीं है। ये इतने लोग आए हवा में उड़ के आ गए, ये कहीं ठहरे नहीं होंगे। आपको बाजार दिखाया था, तिल रखने की जगह नहीं है। रात को खाने को नहीं मिल रहा था। सारे रेस्टोरेंट इतने फुल थे। आप सोचिए और रोजगार किसको बोलेंगे। अभी कुंभ के समय में 2.5 करोड़ लोग आके गए हैं और निरंतर साल भर ये मेला चलता रहता है, चलता रहेगा, बढ़ेगा ही। और जब राम की बात आती है तो उसको रोजगार से जोड़ने का मतलब क्या है भाई? राम हमारी आस्था है। हम भूखे रह के भी राम की पूजा करते हैं, गर्व करते हैं राम पर। हमारे अंदर का राम जीवित रहे, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। श्री राम। श्री राम। ये हनुमानगढ़ी है जो श्री हनुमान जी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। श्री हनुमान जी आज भी अयोध्या की रक्षा यहाँ रहकर करते हैं। आप सभी जुड़े, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कंट्रीब्यूट। फिर किसी मंदिर की, फिर किसी एपिसोड में एक नई दास्तान को लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। महादेव।
राम राम पप्पू राम 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 बोले राम 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 जी राम 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 जी भैया राम राम